चलिए फिर बच्चों हम लोग आज पढ़ते हैं कौन सा व्यंजक ax² + bx + c प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड। चलिए देखिए फिर बच्चों हम लोग जो है एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 2x² + 7x + 3। जी देखो मेरे बच्चों ध्यान दो, एक मैं लिखवाया हूं यहाँ पे कि इस प्रकार के व्यंजक में ऐसी दो संख्याएं यल और यम लेते हैं। कैसे? अपने मन से। समझा? यल यम मतलब मानी चीज है। क्या है? माना चीज है। चाहे दो तीन हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 5 6 से कुछ हो सकता है। समझ में आ गई नहीं? यल यम लेते हैं कि b बराबर ये जो b है ये b कितने बराबर हो? यल और यम के जोड़ के बराबर हो। और c क्या हो? ac क्या हो मेरे बच्चों? यल यम का गुणनफल। ac क्या हो? यल यम का गुणनफल। और c क्या हो मेरे बच्चों? c क्या हो? यल यम बटा a। c बराबर क्या हो? c बराबर यल यम बटा a। चलो करते हैं, अपने मन से सोचते हैं। क्या है? 2x² + 7x + 3। हमको मेरे बच्चों क्या करना है? इसका और इसका गुणा करना है। समझा? AC ये क्या है? A है और ये C है। देखो यहाँ पे A और ये C, AC का गुणा करेंगे। AC का गुणा AC बराबर क्या? देखो लिखा है ना, AC बराबर यल गुणे m, जो हम संख्याएं माने हैं यल गुणे m। तो C बराबर क्या होगा मेरे बच्चों? यल गुणे m बटा a होगा ना? समझा ना? चलो देखो अब हम इसको और इसका गुणा करेंगे और कितने का भाग देंगे? इसका। तो गुणा कर दो 3 6, 6 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 3 आ रहा है ना जी? समझा? तो समझ लीजिए फिट है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। चलो मेरे बच्चों करते हैं। 2x² गुणा करने के बाद कितना है? 6। गुणा करने के बाद क्या है? 6। जोड़ने के बाद कितना है? 7। समझ है? जो यल और यम हम संख्या लिए हैं उन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। और जोड़ने से क्या आना चाहिए? 7। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी भैया? 2 लेंगे 3, 2 3 2 3 6। 6 तो आ गया, लेकिन जोड़ने के बाद 7 नहीं आया। तो समझ लीजिए नियम। अच्छा और फिर देखो और कोई संख्या 6 गुणे 1 बराबर 6 गुणे 1, 6 + 1 गुणे x। मैं बता रहा हूं यल यम x। समझा? b बराबर यल यम का मतलब इस m जो 7 है बराबर क्या? 6 और 1 x और प्लस 3। मेरे बच्चों आप देखो भैया जब गुणा किए 2 के 6 तो इसका 6 और कम 6 आ गया और जोड़े तो क्या आया? 7। सही है ना? यस सर। चलो भैया 2x² प्लस क्या होगा? 6x प्लस 1x प्लस 3। चलो भैया कॉमन ले लेते हैं। 2x² प्लस 6x एक क्वेश्चन में कर दो, 1x प्लस 3 दूसरे क्वेश्चन में कर दो। क्या लेंगे कॉमन भैया? 2x। ये 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, x है 2x कॉमन ले लिए, बचता है क्या? 2 कम 2 x बचेगा प्लस और 2 तिहाई 6 3 x खत्म हो गया, x बाहर चला गया था। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे मेरे बच्चों? 1 रहता है प्लस 1 कॉमन लेते पर बचता है क्या? x प्लस 3। अब इसको कॉमन लेते हैं, x प्लस 3 1 में कर दो, 2x प्लस 1 में कर दो ना मेरे बच्चों? यस सर। अच्छा चलो और इससे संबंधित और भी प्रश्न सॉल्व करते हैं ना। चलो देखो x² प्लस 8x प्लस 12। अब देखो मेरे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, एक बार हमें 12 गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए? 8 12 गुणा करने के बाद क्या आना चाहिए? 12
और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 8। अगर हम लेते हैं 1 बराबर 12 तो 12 और 1 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। अब 2 ले 2 लो 2 छम 12 2 और 6 जोड़ोगे क्या होगा 8 होगा। एकदम फिट बैठ रहा है ना जी। हाँ सर। एक एक तो बढ़ाते जा करो मेरे बच्चों। x का वर्ग प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस 12 सर तीनों x के बदले प्लस है। कहां और ठीक है। x स्क्वायर प्लस क्या होगा 2x प्लस 6x प्लस 12। प्यारे बच्चों देखो ध्यान दो 2x एक क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं 6x 6x प्लस 12। इसमें क्या कॉमन लेंगे x प्लस 2। इसमें क्या लेंगे भैया 6 एकम 6 x प्लस 2 होगा कि नहीं। Yes, sir. अब इसको कॉमन ले लेते हैं x x प्लस 2 बचता है क्या x प्लस 6। कितने बच्चों को समझ में आ भैया। अच्छा एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं भैया। देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ना प्यारे बच्चों देखो पूरा करो। यहाँ पे एक रहता है हमेशा रहता है भैया चिपका रहता है पूरा करो से ना। तो इनका पूरा करो कितना है माइनस 6 ना जी। जोड़ने के बाद यहाँ पे एक रहता है जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए एक केवल ना। अब पूरा करने के बाद 6 तो ऐसी दो संख्याएं खोजो। एक छक्के 6 एक में से अगर 6 घटाओगे तो तब भी कितना आएगा 5। हमको माइनस में आना है उत्तर किसमें आना है माइनस में। तो 2 तिहाई 6 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस 1 आ जाएगा ना। यस सर। एक धन कर दो एक ऋण समझा। अच्छा एक बात देख लो मेरे बच्चों x स्क्वायर आप कोष्टक में क्या करेंगे आप प्लस 2 माइनस 3 और यहाँ पे x तो ना 2 में से 3 घटाओगे कितना होगा धन और ऋण पूरा करो ऋण आई हो ऋण 6 आई और 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस 1 आई ना हो। चलो ठीक है 6 अब कर देते हैं भैया प्रोग्राम शुरू। क्या होगा प्लस 2x अब कितना आएगा माइनस 3x माइनस 6 कोई दिक्कत। अरे भाई अगर भूल जाता है 1 दूनी x दूनी 2x माइनस 3x ना जी। अच्छा कम ले लो x स्क्वायर प्लस 2x अब इसमें माइनस 3x माइनस 6 ना प्यारे बच्चों याद हो भैया ये x कॉमन ले लेते हैं बचेगा कितना x प्लस 2 है कोई दिक्कत नो देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ काम क्या कॉमन लेंगे माइनस हमको एक प्लस लाना है तो क्या कॉमन लेंगे माइनस 3 तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा ना जी। बचेगा क्या x और माइनस में माइनस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2। अब भैया कॉमन ले लो भैया x प्लस 2 दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 3 समझ में कितने बच्चों को समझ में आ गया भैया। शाबाश प्यारे बच्चों आप लोग इसको नोट करिए फिर से अपने मन से मैं दे रहा हूं प्रश्न लगाइएगा।